दोस्तों नमस्कार। बहुत बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने खालिस्तानियों को और देश विरोधी ताकतों को बहुत बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें किसानों को, जो किसान तो नहीं कहेंगे, हम उनको दलाल कहेंगे, उनको ऐसे देशद्रोही तत्व कहेंगे कि जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन किस तरीके से लाल किले पर तिरंगे का भी अपमान किया और देश को हाईजैक करने की कोशिश की गई थी, किस तरीके से ट्रैक्टर रैली को जो दिल्ली में चलाई गई उसमें ट्रैक्टर नहीं बट टेरर रैली थी और वो टेरर जो आतंक दिखा जिसमें दिल्ली पुलिस के जवानों को किस तरीके से रौंदते हुए वो बढ़ रहे थे। और आपने लाल किले पे देखा कि जब जहां पर राष्ट्रध्वज को भी फेंका गया, अपमान किया गया और वहां पर खालिस्तान का झंडा लहराया गया था, उनको आतंकी कह रहे हैं, जनता उनको आतंकी कह रही है। और इस बात पर याचिका दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि इनको आतंकी ना कहा जाए, इनको खालिस्तानी ना कहा जाए, इनको किसान कहें। तो जिस तरीके से एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है भारत विरोधी तत्वों द्वारा, खालिस्तानियों द्वारा, मुखौटा लगा रखा है इन दलालों ने। इस तरीके से आज तक किसानों को लूटते रहे, मंडियों में जो गरीब किसान हैं उनका अनाज तो खरीदते नहीं थे। अब उसका जो सरकार ने ऐसी व्यवस्था की कि अब किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है, वो अपनी आज़ादी है। लेकिन इन दलालों के हौसले इतने बुलंद हो रखे हैं कि ये अब देश विरोधी तत्वों के साथ मिलकर इस तरीके का खालिस्तान, एक तरफ खालिस्तान का मूवमेंट चल रहा है, दूसरी तरफ जातिवादी एंगल करते हुए चुनावों को लेकर कांग्रेस का षड्यंत्र चल रहा है। कांग्रेस को ये बहुत बड़ा झटका लगा है क्योंकि राहुल गांधी तमाम आप देख सकते हैं कि लगातार 2 दौरे विदेशों में चले गए हैं और विदेश में किस तरीके की भारत विरोधी साजिशें रच रहे हैं ये भी बहुत देखने को मिल रहा है। क्योंकि राहुल गांधी अभी हाल फिलहाल में जर्मनी का दौरा भी किए, इटली का भी दौरा किए और जब भी वो बाहर जाते हैं तो भारत में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो भारत में या तो हिंसा होती है या तो कोई इस तरीके के बेवजह के आंदोलन होते हैं। क्योंकि जो कानून बनाने का काम है वो संसद का है और संसद में कानून बनाने के लिए जनता ने ही उनको वोट देकर वहां पर भेजा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वो अपने ऐसे छुटभइये और इन गद्दारों के बल पर, इन टुकड़े टुकड़े गैंग के बल पर और इन कम्युनिस्ट चाइना के ताकत पैसे के बल पर वो यहाँ पर अपने को रूल कर पाए, वो अपनी डिक्टेटरशिप को लागू कर पाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर मोदी सरकार है और मोदी सरकार ने इन किसानों के मंसूबों को फेरा और उनको बेनकाब किया। क्योंकि जनता एक बहुत सारे एक हिस्सा ऐसा है कि वो उनको किसान नज़र आता है क्योंकि उन्होंने इस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाया है कि उनको किसान बता रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उनमें से कोई किसान ऐसा नहीं है, 5-5, 6-6 लाख के ट्रैक्टर हैं, उनको मॉडिफाई करके उनको इस तरीके से बनाया गया है और वो इस तरीके से, क्योंकि करोड़ों रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है, चाहे उस प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए हो, चाहे मीडिया में प्रचार के लिए, चाहे सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार के लिए। इस तरीके के भारत विरोधी तत्वों द्वारा जो खालिस्तान मूवमेंट था, जो रेफरेंडम 2020 इनका कोरोना की वजह से धीमा पड़ गया था, उसको इन्होंने बहाना किसानों को मुद्दे को बनाया। क्योंकि किसान केवल पंजाब में ही नहीं रहते, किसान पूरे इंडिया में रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से खालिस्तानियों को सहारा बना के फिर उनको किसान का चेहरा बनाकर पूरे देश में आग लगाने की जो कोशिश राकेश टिकैत गैंग और तमाम जो कम्युनिस्टवादी या उनको चाइना के एजेंट कहें, चाइना इस तरीके से यहाँ की सरकार को बदलना चाहता है जिस तरीके से म्यांमार में उन्होंने किया। लेकिन यहाँ पर वो सक्सेसफुल नहीं होंगे क्योंकि यहाँ की जनता जागरूक है और सरकार भी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सरकार है और ऐसे मंसूबों को पानी फेर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको करारा झटका दिया है क्योंकि वो चाहते थे कि एक तरफ तो वो बोलने की आज़ादी है, वो वहाँ पर जो ये टिकरी बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो, वहाँ पर प्रधानमंत्री को मारने की बात करते हैं, वो भारत से अलग होने की बात करते हैं, वो तमाम ऐसी बातें करते हैं जो भारत विरोधी हैं। वो किसानों पर हमले तलवार से करते हैं। लेकिन उनको टेररिस्ट नहीं कहें तो क्या कहें? आपने देखा किस तरीके से वो तलवारों लेकर वो सीधे काटने पे वो है, कहीं ट्रैक्टर चलाने रहे हैं। तो ऐसे जो टेररिस्ट नहीं है वो भारत विरोधी तत्व हैं और जो भारत की संप्रभुता पर अटैक करेगा वो टेररिस्ट और देशद्रोही है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसान का मुखौटा लगाकर वो
इस तरीके की बातें नहीं कर सकते हैं। कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, तमाम देशों से यहाँ पर आकर देश में आग लगाने का काम जो कर रहे हैं, कांग्रेस उनका साथ दे रही है, लेकिन उनको हम आतंकी कहेंगे। आतंक जो भारत के खिलाफ काम करेगा वो आतंकवादी है, वो देशद्रोही है, और ऐसे लोग भारत को बदनाम नहीं कर सकते हैं, भारत के खिलाफ आंख उठाकर नहीं देख सकते हैं, और वो चाहते हैं कि उनको आतंकी ना कहें। एक तरफ वो चाहते हैं कि उनको कुछ बोलने की आज़ादी है, वो किसी को मार सकते हैं, तलवार से काट सकते हैं, वो किसी को ट्रैक्टर से रौंद सकते हैं, लेकिन हम उनको आतंकी नहीं कहें, हम उनको किसान कहें। अरे गरीब किसान है, शांतिप्रिय किसान है, इतने गरीब किसान हैं कि वो उनके कनाडा में मर्सिडीज़ में घूमते हैं, यहाँ पर भी वो मर्सिडीज़ में घूम रहे हैं, वो बड़े बड़े गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो आप लगा सकते हैं कि जिस तरीके से ये भारत में कांग्रेस पार्टी ऐसे देशद्रोही तत्वों को सींच रही है, चाहे पाकिस्तान की ISI हो, चाहे चाइना हो, वो सब भारत की जनता देख रही है और चुपचाप देख रही है, और इनका तमाशा एक ना एक दिन इनका बोरिया बिस्तर इन पे एक्शन भी होगा और ये जेल में भी सड़ेंगे। आपने दिल्ली दंगों के आपने देखा कि किस तरीके से, चाहे उसमें आम आदमी पार्टी के पार्षद हों या उसके तमाम वेल विशर हो, चाहे उसमें JNU गैंग के हों, वो आज सब जेल की चक्की पीस रहे हैं। और आने वाले दिनों में भी ये जो किसान नाम के नेता बने हैं, फर्जी किसान, दिल्ली में आलीशान गाड़ियों में घूम रहे हैं, करोड़ों के मालिक हैं और अपने आप को किसान कह रहे हैं। अब किसानों को भी बदनाम करने का जो इन्होंने काम उठाया है, अब इनको इसका झटका लग रहा है, कोर्ट से भी लग रहा है और जनता से भी लग रहा है। तो जिस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से सुखबीर बादल पे भी अटैक होता है, पंजाब में आपस में लड़ रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राकेश टिकैत नाम से वो जाटों को भड़काने का काम कर रहे हैं। तो एक तरफ जातिवादी फैक्टर को लेकर पश्चिमी यूपी में वो चुनाव का एंगल बना रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में, साल में वहाँ पर चुनाव है और योगी के खिलाफ कोई ऐसी ताकत नहीं है कि वो चुनाव लड़ पाए। और इस तरीके से, चाहे वो उत्तर प्रदेश पहले भी देखा होगा, जातिवाद के नाम पर इन्होंने लड़ाया है, चाहे मध्य प्रदेश में भी इन्होंने किसानों को भड़काया था, लेकिन मध्य प्रदेश के किसानों को इन्होंने अब एक भी पैसा नहीं दिया। यहाँ तक आपको बता दें कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रॉमिस किया था कि किसानों को हम आते ही 10 दिन में हम अपने वादे पूरे करेंगे, नहीं करेंगे तो हम CM बदल लेंगे, लेकिन उनका CM जनता ने बदला, उनके नेता ने ही बदला, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया सड़क पर आ गए और उन्होंने उनकी पोल खोल दी। तो किस तरीके से राहुल गांधी एक तरफ किसानों की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो प्रॉमिस, चाहे वो राजस्थान में हो चाहे मध्य प्रदेश में हो, जहां ये सरकार में आते हैं, इन्होंने किसानों को बेवकूफ़ बनाया और उनका एक भी पैसा माफ़ नहीं किया और अपने आप को लूटते रहे। और आप अब बताओ, अगर किसान को ये सचमुच में स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे तो क्या 70 साल में किसान क्यों आत्महत्या के लिए मजबूर होते गए? आपने देखा कि यहाँ पर संजय राउत कहाँ से आते हैं? महाराष्ट्र से आते हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सुसाइड करते हैं वहाँ के किसान। वहाँ पानी की समस्या है, लेकिन वहाँ पर NCP और कांग्रेस ने कोई सॉल्यूशन नहीं किया। यहाँ पर संजय राउत मुंह उठा के आ जाते हैं और किस तरीके के इस देश विरोधी ताकतों के साथ हाथ मिलाते हैं। तो ये कुल मिलाकर एक देश विरोधियों का, मोदी विरोधियों का एक ड्रामा है, और इस किसानों का नाम देकर इस तरीके से गवर्नमेंट में अपना कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि ये सही तरीके से चुनाव नहीं जीत सकते हैं। तो वो ये दंगा करके, इस तरीके के काम करके वो अपने आप को ये सरकार पर अपना कब्जा करना चाहते हैं, तख्ता पलट करना चाहते हैं, लेकिन ये करेंगे नहीं, क्योंकि योगी, मोदी, अमित शाह ऐसे और अजीत डोभाल ऐसे हैं कि इन्होंने अच्छे को सबक सिखाया है, चीन को सबक सिखाया है, पाकिस्तान को सबक सिखाया है। तो ये टचपुंजिए जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, इनका कोई नामो निशान नहीं रहेगा। धीरे धीरे इनका सफाया हो जाएगा। CA में देखा किस तरीके से CA में अपने कागज़ नहीं दिखाने के नाम पर तमाम ड्रामा किया गया, लेकिन आज वो गायब हैं। धीरे धीरे ये किसान नेता भी गायब हो जाएंगे। इनको ऐसे लठ बजेंगे कि आने वाले दिनों में अपने आप को भूल जाएंगे कि किसान हैं कि ये क्या हैं, क्योंकि समय का फेर है।
इनको बेनकाब होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारे देश के लोगों को ये बिल्कुल पता नहीं है कि क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि पॉलिटिकली बहुत कम अवेयर होते हैं लोग, सीरियलों में ज़्यादा लगते हैं। अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कि हमारा देश कांग्रेस ने कितने गर्त में डाला था, कैसे लोगों का सपोर्ट कर रहे थे और कैसे लोगों को, हामिद अंसारी जैसे लोगों को उन्होंने उपराष्ट्रपति पद पर बैठाया था जो देश विरोधी मानसिकता रखते हैं। तो ये देश विरोधी लोग अपने आप को खुद को एक्सपोज कर रहे हैं और इस तरीके से वो चाहते हैं कि वो पूरे इंडिया के लोगों को बेवकूफ़ बना लें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल जैसे अर्बन नक्सली जो सीएम दिल्ली में बैठे हैं, वो अपना जो जनता की टैक्स पेयर का पैसा है वो ऐसे उपद्रवियों पर लगा रहे हैं, उनको बचाने का काम कर रहे हैं, उनको खिलाने पिलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को अब प्रधानमंत्री बनना है और उसके लिए वो देश में आग लगा सकते हैं, क्योंकि वो 5 राज्यों में आने वाले चुनाव लड़ रहे हैं और उसके लिए उनको ड्रामा चाहिए। और वो उत्तर प्रदेश में नौटंकी कर रहे हैं, वहाँ पर राकेश टिकैत का समर्थन कर रहे हैं, गाजीपुर में जाते हैं। दिल्ली को जिसने बंधक बनाया, दिल्ली जिससे परेशान है, सबसे ज़्यादा परेशान दिल्ली इस केजरीवाल नामक प्राणी से, क्योंकि इसने पहले सीए वाले उनको सपोर्ट किया, अभी इनको सपोर्ट कर रहा है। ये जानता है कि आने वाले टाइम तक लोग भूल जाएंगे, आज चुनाव से पहले ये ऐसा झुंझुना दे देगा, बोल देगा कि हम इसमें सब्सिडी देंगे, हम ये चीज़ फ्री कर देंगे, और जनता भूल जाएगी। तो जनता को इस चीज़ से जानना पड़ेगा कि अगर आपको कोई घास डाल रहा है तो आप बकरी मत बनो, क्योंकि वो आपको मारने का प्लान कर रहा है। जैसे बकरी को मारा जाता है तो पहले घास दी जाती है, वैसे ही अरविंद केजरीवाल है, आपको घास दिखाकर वो बाद में मारने का काम कर रहे हैं। क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से केजरीवाल काम कर रहा है वो बिल्कुल अब बिल्कुल लोकतंत्र विरोधी है, क्योंकि दिल्ली वाले इससे सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और दिल्ली का कामकाज बिल्कुल ठप है। और अरविंद केजरीवाल को तो अपनी राजनीति दिख रही है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, तमाम पंजाब हो, वो इन जगहों पर कब्जा करना चाहता है, जिससे उसका पीएम बनने का सपना पूरा हो। और इसी गिरगिट की वजह से आज मेन दिल्ली पूरी परेशान है। और दिल्ली के लोगों को, चाहे सरकार हो, सरकार को सबसे पहले ऐसे देश विरोधी सीएम को तो सबसे पहले हटाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से बहुत पूरी दिल्ली क्या पूरा देश भी परेशान हो रहा है ऐसे देश विरोधी आंदोलनों से। जय हिंद, जय भारत।